जय माता की सभी को। आशा करते हैं माँ की दया से आप सब ठीक ठाक होंगे। आज बात करेंगे होलाष्टक के विषय पर। होली आने वाली है, क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए और क्या कार्य इनमें निषेध होते हैं, वर्जित होते हैं, और कौन से कार्य ऐसे हैं जो आपको इसमें करने चाहिए, किन कार्यों को करने से आपको पुण्य फल मिलता है और किस कारण से ये होलाष्टक लगते हैं। इन सभी बातों पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। अगर आप वीडियो पूरा सुनोगे तो आपके बहुत काम की जानकारी इसमें आपको मिलेगी। देखिए, आज दूज का दिन है। आज फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की दूज है और आज स्वामी रामकृष्ण परमहंस जयंती भी है। इनको कौन नहीं जानता। ये कोलकाता में श्री दक्षिणेश्वरी काली जो मंदिर है उनके पुजारी थे और इनकी जीवनी पढ़िएगा, उसमें पढ़ने को मिलता है कि इनको रोज माँ काली के दर्शन होते थे और अगर माँ काली इनको दर्शन नहीं देती थी तो ये पूरा दिन रोते रहते थे बच्चों की तरह। और हर दुनिया की जो हर औरत होती थी उसमें माँ काली को ही देखते थे। ऐसा इनके बारे में सुनने और पढ़ने को मिलता है। और अब बात कर लेते हैं होलाष्टक की। ये क्यों लगते हैं, क्या कारण होता है कि होलाष्टक लगते हैं। देखिए, जो हिरण्यकश्यप थे उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को होली से 8 दिन पहले बहुत अधिक प्रताड़नाएं, बहुत अधिक यातनाएं दी थी और होलिका के दिन उनको जला दिया था अपनी बहन होली की गोद में बिठा करके। फिर भी भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ क्योंकि श्री भगवान ने, नारायण भगवान ने उनकी रक्षा की थी। और इस वजह से, क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और बहुत उनकी पूजा अर्चना करते थे, इसी वजह से जब उन पर यातनाएं पड़ी तो सभी ग्रहों में नकारात्मकता भर गई और इस नकारात्मकता के कारण जो वातावरण है इसमें भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ गया। और इसी वजह से कहा जाता है कि होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या क्या कार्य होते हैं जो इसमें वर्जित होते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं जन्म से मृत्यु तक। अब इनमें होता है गर्भाधान, पुंसवन, श्रीमंतनयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, संस्कार, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, केशांत, विवाह, अन्येष्टि आदि आदि। और जो 16वां संस्कार होता है, जब किसी का निधन, देहांत हो जाता है तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। यहाँ तक कि अगर होलाष्टक में किसी के साथ दुर्घटना हो जाए और कोई किसी का निधन हो जाए तो अंतिम संस्कार के लिए भी शांति पाठ कराना चाहिए। अब ये बात कर लेते हैं कि ये कब से कब तक है। देखिए, होलाष्टक 10 मार्च से 18 मार्च तक है, होलिका दहन के दिन तक। अब ये होली और अष्टक दो शब्दों से मिलकर के होलाष्टक बना है कि जो होली से पहले के 8 दिन होते हैं उसे अष्टक बोला जाता है। और इस अष्टक में अब क्या इंसान को करना चाहिए, क्या कार्य इसमें है जो करने चाहिए जिनसे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस अवधि में मनुष्य को देखिए अधिक से अधिक भगवत भजन करना चाहिए, जप तप, वैदिक अनुष्ठान और इस प्रकार के कार्य जिनमें आप अपने इष्ट की सेवा लगा सकते हो। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो उसका जाप लगाइए, वो सिद्ध हो जाता है इन दिनों में। क्योंकि इन दिनों में जो भक्त प्रहलाद थे वो बहुत अधिक भगवान जी की पूजा में लगे हुए थे क्योंकि उन्हें बहुत अधिक प्रताड़नाएं दी थी इस वजह से। और होली के दिन के तो कहने ही क्या, होलिका के दिन तो आप लोग मंत्र सभी को पता है कि सिद्ध करते ही हैं। अगर किसी को मंत्र अधिक संख्या में और उसका अनुष्ठान बिठाना कोई चाहता है तो वो अष्टमी के दिन से शुरू कर सकता है। अब इसमें देखिए, जिसके शरीर में कोई असाध्य रोग है वो इन दिनों में भगवान शिव का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, जिसे वैदिक मंत्रों का ज्ञान होता है, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवा सकता है और बाद में गूगल से हवन करवाएं। और जिनको संतान नहीं हो रही, जिन माता बहनों को, वो श्री लड्डू गोपाल जी का पूजन करके उनके गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवा सकती हैं और मिश्री व घी से हवन कर सकती है। और देखिए, अगर आपको, जैसे आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, कई माताओं बहनों की ये दिक्कत होती है कि उनको पुत्र जो होते हैं पूरे नहीं होते, 7वां 6ठा महीना, 5वां महीना उनको पुत्र जो होते हैं वो बीच में ही जन्म उनका संपूर्ण तरीके से नहीं हो पाता, उनका गर्भ जो है वो खराब हो जाता है और बेटियां ही बेटियां उनके घर में होती है। तो जैसे हमारे दरबार से गोद भरी जाती है और धागा दिया जाता है कुछ बहनों को, माताओं को, तो उनको भी हमारे दरबार की तरफ से भी मतलब एक मंत्र दिया जाता है और श्री लड्डू गोपाल जी का ही होता है। वो मंत्र जपने से निश्चित रूप से उनके घर में एक लड्डू गोपाल जन्म लेते हैं और
क्योंकि ये मंत्र प्रभाव से ही संभव होता है। जो दरबार में मंत्र हमारे गुरु के द्वारा पहले ही उनको सिद्ध करके हवन करवा दिया गया है, और हमने भी उनको एक एक बार सिद्ध करके हवन उनका करवा रखा है, तो उनमें ज्यादा सिद्धि की भी जरूरत नहीं होती। वो शाबर मंत्र हैं, आपको पहले भी हम बता चुके हैं। शाबर मंत्र बहुत ही कम संख्या पर सिद्ध हो जाते हैं। आपको सिर्फ होली वाले दिन या फिर होलाष्टक में 108 बार उसका जाप करना पड़ता है। अब देखिए, परिवार की समृद्धि के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि होलाष्टक में नकारात्मक ऊर्जा का बहुत प्रभाव पड़ जाता है, तो इसलिए बोला जाता है। कई पंडित लोग अपना मत देते हैं कि छत पर अधिक देर तक कपड़े नहीं सूखने देने चाहिए रात के समय, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं वातावरण में घूमती हैं। क्योंकि इन दिनों बहुत क्रियाएं करते हैं भगत लोग, तांत्रिक लोग, एक दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए चौकियां भेजी जाती हैं, हांडियां भेजी जाती हैं, बहुत सारी गलत क्रियाएं इन दिनों की जाती हैं। और अब आ जाते हैं हम हमारे गांव वाली परंपरा पे। हमारे दादी नानी माँ हमारी हमेशा हमसे बोलते थे कि बेटा बाहर ज्यादा देर तक नहीं रहना है, और क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं होता। अगर कोई कहीं आपके कोई बाल काट कर उस पर आपकी क्रिया करवा सकता है। अगर कोई कुंवारी कन्या है तो उसके ऊपर भी क्रिया करवाई जाती है, उसको कुछ खिला पिला इन दिनों में दिया जाता है। तो अपने बच्चों का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। अब जिन औरतों को संतान नहीं पैदा होती है, पुत्र नहीं पैदा होते, वो कुंवारी कन्याओं को खिला पिला करके उनको कोख बंधन करके उनकी जो कोख का पुण्य फल होता है मंत्र के द्वारा वो खुद प्राप्त करना चाहती हैं। ऐसी ऐसी स्थिति में अपने बच्चों का ध्यान रखें। अब बोला जाता है कि कपड़ों के ऊपर रात को नकारात्मक हवाएं उनके ऊपर लग जाती हैं, और फिर वो आप पहनते हो, आपके लिए तो वो धुले हुए हैं, तो आपके शरीर को लग जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये हो भी सकता है क्योंकि हम किसी भी पंडित या किसी शास्त्रीय ज्ञान का उल्लंघन नहीं करते, पर हम तो यही कहते हैं क्योंकि हमें जो पता है, हमें तो इतना पता है कि भक्त लोग इन दिनों क्रिया करते हैं, और कोई भी जल पड़ के किसी को दे दिया जाता है, किसी को उतारा कर दिया जाता है उस जल में, और उनसे बोल दिया जाता है कि आप अपने पड़ोसी के कपड़े से छींट दो, जो गाँव की बोली में बोला जाता है, तो आपकी जो नकारात्मकता है, आपके ऊपर जो भूत प्रेत है, वो उनके ऊपर लग जाएंगे। इस प्रकार से क्रियाएं की जाती हैं, और इन्हीं वजह से बोला जाता है अपने कपड़े अधिक देर तक छत पर ना सूखने दे इन होलाष्टक के दिनों में, होली के दिन तक, क्योंकि अष्टमी के दिन से ही क्रियाएं शुरू हो जाती हैं एक दूसरे पर करने। इन दिनों मारण क्रिया बहुत अधिक लोग करते हैं। किसी को बीमार करना, जैसे समय रख के की जाती है ये क्रिया कि उस दिन तक ये इंसान की मृत्यु हो जाए, या फिर ये बीमार हो जाए, या इसके घर में बहुत अधिक क्लेश झगड़े और बीमारियां पैदा हो जाए। देखिए, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए होलाष्टक में ये थी सावधानियां। अब हमने इनमें सावधानियों की बात भी करी। अगर आप लोग श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना, उनका कोई मंत्र इसमें सीधा सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जो है, चमेली का तेल है, बहुत पसंद होता है। आप राई से, शक्कर से, गुड़ से इसमें हवन कर सकते हैं। और जैसे आप माँ काली का कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, तो अगर आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है, गुरु दीक्षा लेकर ही करें, यह हम अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप वैदिक मंत्र इन दिनों में सिद्ध करना चाहते हो, तो देखिए, हो सकता है अगर किसी के अंदर इतनी लगन लगी है कि मुझे मंत्र सिद्ध करना है, तो वो 8 दिनों में कर भी सकता है, 5 लाख की संख्या, और नहीं भी कर सकता है। अगर किसी के पास समय है तो जरूर कर सकता है। वो तो उसकी लगन पर निर्भर होता है कि वो, कोई भी इंसान किस स्पीड से और किस लगन से अपना कार्य करता है। तो आशा करते हैं आपको होलाष्टक के बारे में सभी जानकारियां पसंद आई होंगी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माता की।